हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है वो कराई है बेसिक रिसर्च की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ते हैं ना तो उसके ऑटोमेटिक बाद हमें अप्लाइड पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक में क्या होता है, हम किसी चीज़ को जानते हैं, और अप्लाइड में क्या होता है, हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का डिफरेंस एक साथ बताया जाए। देखिए, बेसिक में क्या होता है, हमारा पर्पस सिर्फ क्या होता है, न्यू नॉलेज गेन करना। ठीक, जैसे मैंने जो लेक्चर कराया आप उसमें देख सकते हैं। और अप्लाइड में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक, मतलब इसमें तो हम सोच रहे हैं कि हमें ये नॉलेज लेना है, इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी हो सकता है वो अपने अपने फील्ड का। और इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हाउ डज़ द ह्यूमन ब्रेन थिंक, यानी कि जो ह्यूमन माइंड है वो कैसे थिंकिंग करता है। ठीक, अब हमें सिर्फ ये सोचना है और सोचकर हमें क्या करना है, इसके बारे में नॉलेज इंक्रीज करना है। ठीक, लेकिन जब हम अप्लाइड में बात करते हैं, हाउ टू डेवलप ए ड्रग फॉर अल्जाइमर, यानी कि अल्जाइमर के लिए ड्रग को कैसे डेवलप किया जाएगा, हमें उसके लिए एक ड्रग यानी कि दवाई डेवलप करनी है। ठीक, इसमें सिर्फ हमने सोचा किस लिए, सिर्फ न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, और इसमें हमें उस चीज़ को डेवलप करना है। फ़र्क समझ में आया? बेसिक में हम सिर्फ न्यू नॉलेज गेन करते हैं कि ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, सिर्फ हमें जानना है फॉर न्यू नॉलेज के लिए। अप्लाई में हमारे पास प्रॉब्लम है अल्जाइमर की, और हमें उसके लिए एक ड्रग को डेवलप करना है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, बेसिक का जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। ठीक, और ये एक लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम सोच लेंगे कि हमारा ह्यूमन माइंड कैसे थिंक करता है तो उससे कोई हम भूल थोड़ी पाएंगे। वो एक लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे साथ लॉन्ग टर्म बना रहेगा। ठीक, और अप्लाइड में क्या होता है, वो हमें इमीडिएट प्रैक्टिकल रिजल्ट देता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अल्जाइमर के लिए एक दवा डेवलप कर रहे हैं, और उसको फिर हम अप्लाई भी करेंगे ना कुछ पेशेंट पे, तो उससे क्या होगा, हमारा एक रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक, अब ये दोनों कहाँ कहाँ हो सकती हैं? देखिए, जो बेसिक रिसर्च है वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, और यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है, और साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ में यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी ये होती है। ठीक, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, और कोई पॉलिसी है उसके बारे में यूज़ करते हैं हम। ठीक, दोनों में समझ आया? पहले बेसिक आएगी जहाँ सिर्फ हम चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद अप्लाई आएगी जहाँ हम चीज़ों को जानने के बाद उसको अप्लाई करेंगे। हम एक जैसे दवाई बनाई है वो हम पेशेंट पे यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।